नमस्कार किसान साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अन्नदाता हित चैनल में। तो किसान भाई, आज का टॉपिक है कि बात करने वाले हैं कि ये खेतों में जब हम सब्जी की खेती कर रहे हैं या गेहूं कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, तो हमारे खेतों में कीट लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है। जो हमारा फसल चक्र होता है या फसल की जो अवधि होती है, तो उस दौरान हमारे खेतों में कीट लगते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद भी जो दवाएं हैं वो काम करती हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं कर पाती हैं। तो इसमें कहीं जरूरी नहीं कि दवा ही खराब हो, कभी ये भी हो जाता है कि जो हमारे खेतों में कीट लगे हैं वो किस अवस्था में है या किस स्टेज में है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी इंसेक्ट की या कीट की हमें सही अवस्था का ज्ञान नहीं होगा, तो हम सही दवा का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें जो रिजल्ट है वो 100% नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए, आज एक किसान का सवाल आया है, तभी मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। उनका सवाल था कि एक दवा आती है सिंजेंटा कंपनी की, एमपिल्गो नाम से आती है, तो क्या वो लीफ माइनर पे काम कर सकती है कि नहीं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से थोड़ा समझते हैं। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करने वाले हैं जो हमारे इंसेक्ट है, कीट है। जैसे हम अगर मनुष्य, तो हमारी भी एक कि हम एक साइकिल है कि हम पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा युवा होते हैं, फिर हमारा जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो ऐसे एक इंसेक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है कि जैसे वो अपनी जीवन को पूर्ण करता है। तो एक जो दो तरीके से इंसेक्ट होते हैं कि उनकी लाइफ साइकिल होती है। एक इंसेक्ट होते हैं जिनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एक इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जनरली जो सबसे ज्यादा हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है वो स्टेज होता है लार्वा। तो चलिए बात करते हैं कि इल्ली और जो कैटरपिलर है या बालवर्म है, जिसके आप देखते हो बहुत ज्यादा, चाहे आप बैगन की खेती कर रहे हो, तने के अंदर घुस जाते हैं, पौधे फल के अंदर घुस जाते हैं, या आप जो भी खेती कर रहे हैं उसमें आपको समस्या आती है। बैगन है तो मोस्टली बैगन है, टमाटर है, या डीबीएम है, आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो उसमें लग जाता है। तो एक दवा है, ये दवा का इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो नए किसान होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए बहुत खास होने वाला है वीडियो। तो जो हमारा कीट है उसकी 4 अवस्थाएं होते हैं। तो बताने वाला हूँ 4 अवस्थाएं क्या है, अगर हमें सही से पहचानना है तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो पहली अवस्था होती है एक अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, चौथा होता है एडल्ट। तो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से अंडे से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, एडल्ट, तब जाके उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने की अवस्था है वो है लार्वा। इस अवस्था में जो कीट है वो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं हम दूसरी बात करते हैं, तो ये जो हमारे लेपिडोप्टेरा है, ये वर्म होता है, तो लेपिडोप्टेरा, इसके अंतर्गत जितने हमारे इंसेक्ट कैटरपिलर की हम बात कर रहे हैं, लवालों की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर आते हैं, ये डीबियम है, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर हमने सही अवस्था में पहचान लिया, एक की अवस्था में ही हमने देख पाया, तो हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरे जो हमारे दूसरे टाइप के इंसेक्ट होते हैं, उसमें एक होता है निम्फ होता है, और तीसरा होता है एडल्ट। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसीलिए अगर हमें अवस्थाओं का ज्ञान है, हमें सही से पता है, तो हम दवा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये 4 अवस्थाएं हैं, तो हम इनको कंट्रोल कैसे करें। तो किसान भाई, जैसे आपने अब लार्वा था आपके खेत में और आपने दवा लेकर आई, लार्वा की डाल दी, लेकिन कुछ उसमें से एक स्टेज में भी पड़े थे, कुछ प्यूपा स्टेज में थे, कुछ एडल्ट स्टेज में पहुंच गए थे। तो ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए। तो इसीलिए जो अभी जो मैं बात कर रहा था दवा का नाम एम्प्लिगो, ये है दवा का नाम, कंपनी है सिंजेंटा। तो ये दवा ऐसी दवा है, ये 3 स्टेज पर काम करती है, 3 तरीके से काम करती है। अगर ये अंडे की स्टेज में है तो भी खत्म कर देगा, लार्वे की स्टेज में है तो भी खत्म कर देगा, और एडल्ट की स्टेज में है तो भी खत्म कर देगा कीट की। जो 3 अवस्थाओं कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो तुरंत कीट को ये मूर्छित कर देता है या कंट्रोल कर देता है वहीं पे, क्योंकि 3 तरीके से वार करता है। एक दवा 3 काम। तो एक स्प्रे से आपका अगर इस कीट है आपके खेत में, जो हम बात कर रहे हैं, आपका कैटरपिलर है या बॉलवर्म है, या जो आप बैगन में बैगन की फ्रूट बोरर की बात कर रहे हैं या स्टेम बोरर की बात कर रहे हैं हम, तो ये इस स्टेज में है। अगर जैसे हम लगाते हैं, बैगन की आपने रोपाई की है तो आप देखते होंगे पहले अंडा दिखने लगा है, फिर लार्वा दिखता है, फिर एडल्ट दिखता है। तो शुरुआती दिनों में अगर हम पहचान लिया और हमने स्प्रे कर दिया सही से, तो जो एम्पिल्गो दवा है ये इस तरीके से काम करती है, 3 तरीके से काम करती है। तो जो इंसेक्ट का जो जीवन चक्र है उसको ही खत्म कर देती है, तो जिससे हमारे खेत से ये कीट है कंट्रोल हो जाता है। अब ये इतने असरदार क्यों है, इतने अच्छे तरीके से काम क्यों करती है, क्योंकि ये दवा है वो 2 तरीके से काम करती है, कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक।
स्टमक पॉइजन इसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे ही दवा के संपर्क में आएगा कीट, वैसे ही दवा काम करना चालू कर देगी, जो उसकी मसल्स है उसको डैमेज करना चालू कर देंगी। तो कांटेक्ट में आते ही एक तो दवा काम करेगी, दूसरा अगर कांटेक्ट में नहीं आ पाए किसान और आकर वो पौधे की पत्ती खा रहे हैं, पौधे का कोई भी पार्ट अगर उन्होंने खा लिया है, तो स्टमक में जाकर उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह से डिसबैलेंस कर देती है और जो इस कीट है हमारा खाना पीना बंद कर देता है और तुरंत ही जो कीट है वो नॉकडाउन हो जाता है, रुक जाती है, उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और जो हमारे पौधे हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। ये जो बना होता है इम्प्लिगो इतना असरदार क्यों कि इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। तो आपने कोराजेल का नाम बहुत सुना होगा कि जब ये माना जाता है कि जब छोट जैसे हमारी नॉर्मल दवाएं हैं, जैसे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, कैटरपिलर है, अगर हमारे खेतों में हम क्या करते हैं जनरली, ये हम यूज कर लेते हैं इमामेक्टिन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने शुरुआती दिनों में इसकी पहचान कर ली है और जो कीट की स्टेज है वो कीट की स्टेज को हम पहले आइडेंटिफाई कर लिए तो इमामेक्टिन हमारा काम कर जाता है। लेकिन अगर हम लेट हो गए हैं और एडल्ट की स्थिति में पहुंच गया है कीट तो कंट्रोल नहीं होता, तब हमें थोड़ा हार्ड केमिकल की जरूरत होती है। तो वो पता होना चाहिए किस स्टेज में हमें इमामेक्टिन डालना है, किस स्टेज में हमें इम्प्लिगो डालना है। तो एक दवा से 3 बार हो रहे हैं, एक पे, लार्वा पे और एडल्ट पे। तो इसमें दो टेक्निकल होते हैं। तो ये कोराजेल का टेक्निकल होता है क्लोरोइंट्रापिरिनोल, थोड़ा सा नाम इसका टफ है, और दूसरा है लैम्डासाइलोथ्रिन। तो ये दो टेक्निकल पाए जाते हैं। ये परसेंटेज इनका होता है 9.4, 4.2 ऐसे करके होता है। तो दो टेक्निकल मिलकर ये बनाता है इम्प्लिगो को। इसकी जो डोज होती है वो 80 से 100 ml प्रति एकड़ की होती है, लगभग 0.5 से 1 ml के आसपास पर लीटर की होती है। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको जो कीट है इससे आपको निजात मिल जाएगा। तो बात ये थी कि इम्प्लिगो की बात कर रहे थे। हाँ, तो जो बात थी लीफ माइनर की, ये 100% लीफ माइनर कंट्रोल तो नहीं करता है, उसके लिए आपको इमिडाक्लोरपिड का यूज करना पड़ेगा, या इम्प्लिगो भी करता है लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैल गया तब नहीं कर पाएगा। शुरुआती के दिनों में आपको ये कंट्रोल कर देता है। तो अगर अब हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हार्ड जब केमिकल्स हम यूज करते हैं तो एक तो हम खुद को अपने शरीर को अपने ढके होने चाहिए ताकि वो दवा हमारे शरीर में कहीं से भी प्रवेश न कर पाए, न सांस के माध्यम से हमारे अंदर जा पाए। दूसरा, फूल की अवस्था में तो नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं रस चूसने के लिए आते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इससे हमारे जो खेतों में पॉलिनेशन है वो कम हो जाता है। और यदि बारिश होने का अनुमान है तो नहीं करना है, उसके लिए आपको जो स्टिकर आता है उसका उपयोग कर लेना है और सुबह और शाम के वक्त ही हमें दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो अगर हम इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसान को इस चीज में मतलब नहीं होता कि किसी कीट की लाइफ साइकिल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका तो ये है कि मैंने पैसा दिया और मेरे खेत से कीट खत्म हो जाए। लेकिन थोड़ा जानकारी रखेंगे और अगर हम दवाओं का नाम लिख कर रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं क्या होता है कि पहली बार में इमामेक्टिन देता है तो फिर आपका पैसा खर्च होता है, अब जाकर बताते हैं कि भैया कंट्रोल तो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में क्रॉस कर गया है हमारे पौधों में, फिर वो हार्ड इम्प्लिगो देता है तो आपका एक बार का पैसा खराब हो जाता है। ये शुरुआती दिनों में है, जब शुरुआती लक्षण अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं और देख रहे हैं आपको कहीं अंडा दिख गया है, कहीं पे लार्वा दिख गया है, तो आप स्प्रे करिए, आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खेत में बढ़ गया है और एक बार में आप तीनों कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको तीनों असफाई दिख रही है, तो उसके लिए आप इम्प्लिगो को यूज करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए होगी। और फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।